कीड़े का क्रमशः ब्राह्मण योनि में जन्म लेकर ब्रह्मलोक प्राप्त करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर उस कीड़े ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और बीच रास्ते में आकर वह ठहर गया। इतने में वह विशाल छकड़ा वहां आ पहुंचा और उसके पहिए से दबकर उस कीड़े ने प्राण त्याग दिया। तत्पश्चात वह क्रमशः साही, गोधा, सूअर, मृग, पक्षी, चांडाल, शूद्र और वैश्य की योनियों में जन्म लेता हुआ क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुआ। उस समय वह महर्षि व्यास जी का दर्शन करने के लिए वन में गया और उन्हें पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़ा। इसके बाद हाथ जोड़कर बोला, भगवन, आज मुझे वह स्थान मिला है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इसे मैं 10 जन्मों से पाना चाहता था। यह आप ही की कृपा है कि मैं अपने दोष से कीड़ा होकर भी आज राजकुमार हो गया। अब सोने की मालाओं से सुशोभित अत्यंत बलवान गजराज मेरी सवारी में रहते हैं। मैं सुंदर महलों के भीतर सुखद शैयाओं पर बड़े सम्मान के साथ शयन करता हूँ। आप महान तेजस्वी और सत्य प्रतिज्ञ हैं। आपके ही प्रसाद से आज मैं कीड़े से राजपूत हो गया हूँ। महाप्राज्ञ, आपको नमस्कार है। आपके तपोबल के प्रभाव से मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ है। अतः आज्ञा दीजिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। व्यास जी ने कहा, राजन, आज तुमने अपनी वाणी से मेरा भली भांति स्तवन किया है। अभी तक तुम्हें अपनी कीट योनि की कलुषित स्मृति बनी हुई है। तुमने पूर्व जन्म में अर्थपरायण, नृशंस और आतताई शूद्र होकर जो पाप संचित किया था, उसका सर्वथा नाश नहीं हुआ है। कीट योनि में जन्म लेकर भी जो तुमने मेरा दर्शन किया, उसी पुण्य का फल है कि तुम क्षत्रिय हुए। और आज जो तुमने मेरी पूजा की, इससे तुम्हें ब्राह्मणत्व की प्राप्ति होगी। राजकुमार, तुम नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में गौ और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए संग्राम भूमि में अपने प्राणों की आहुति दोगे। तदनंतर ब्राह्मण रूप में प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान करके अविनाशी ब्रह्म स्वरूप होकर अक्षय आनंद का अनुभव करोगे। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पूर्व जन्म का स्मरण करने वाला वह कीट अब क्षत्रिय योनि में उत्पन्न हो क्षात्र धर्म का पालन करने लगा। तत्पश्चात उसने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले उस राजकुमार की उग्र तपस्या देखकर विप्रवर श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी उसके पास आए और कहने लगे, कीट, प्राणियों की रक्षा करना ही क्षत्रियों का धर्म है। तुम शुभ और अशुभ का ज्ञान प्राप्त करो तथा अपने मन और इंद्रियों को वश में करके भली भांति प्रजा का पालन करो। उत्तम भोगों का दान करते हुए अपने अशुभ दोषों का मार्जन करो। प्रसन्न रहो और आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। आजीवन स्वधर्म का पालन करते रहो। तदनंतर क्षत्रिय शरीर का त्याग करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करोगे। युधिष्ठिर, महर्षि व्यास की बात सुनकर वह राजकुमार प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करने लगा। प्रजा पालन रूप धर्म का आचरण करते हुए उसने थोड़े ही दिनों में शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में वह ब्राह्मण के घर उत्पन्न हुआ। यह जानकर महायशस्वी व्यास जी पुनः उसके पास आए और बोले, विप्रवर, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उत्तम कर्म करने वाला उत्तम जाति में और पाप करने वाला पाप योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य जैसा पाप करता है, उसके अनुसार ही उसे फल भोगना पड़ता है। अतः अब तुम मृत्यु के भय से ना डरो। हाँ,
तुम्हें धर्म के लोप का भय अवश्य होना चाहिए, इसलिए उत्तम धर्म का आचरण करते रहो। कीट ने कहा, भगवन, आपकी कृपा से मुझे अधिकाधिक सुख की अवस्था प्राप्त होती गई है। आज धर्म मूलक संपत्ति पाकर मेरा सारा पाप नष्ट हो गया। भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान व्यास के कथनानुसार उस कीट ने दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर पृथ्वी को सैकड़ों यज्ञ यूपों से अंकित कर दिया। तदनंतर ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होकर उसने ब्रह्मा जी का सालोक्य प्राप्त किया। व्यास जी के कथनानुसार उसने स्वधर्म का पालन किया था। उसी का यह फल हुआ कि वह ब्रह्मलोक में जाकर सनातन ब्रह्म में लीन हो गया। युधिष्ठिर, इसी प्रकार जो प्रधान क्षत्रिय अपनी शक्ति का परिचय देते हुए इस रणभूमि में मारे गए हैं, वे भी पुण्यमयी गति को प्राप्त हुए हैं। अतः उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। व्यास मैत्रेय संवाद में दान, तप आदि की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, विद्या, तप और दान, इनमें से कौन सा कर्म श्रेष्ठ है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास और मैत्रेय के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी गुप्त रूप से विचरते हुए काशी में जा पहुँचे। वहाँ मुनियों की मंडली में मुनिवर मैत्रेय जी बैठे हुए थे। जब व्यास जी उनके पास गए, तो मैत्रेय जी ने उन्हें पहचान लिया कि ये कोई महात्मा हैं। फिर उनका विधिवत पूजन करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया। वह उत्तम, लाभदायक और सबकी रुचि के अनुकूल अन्न भोजन करके महामना व्यास जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर जब वहां से चलने लगे, तो कुछ मुस्कुराए। उन्हें मुस्कुराते देख मैत्रेय ने कहा, धर्मात्मन, मैं आपको प्रणाम करके पूछता हूँ, आपके इस प्रकार मुस्कुराने का क्या कारण है?